नमस्कार और स्वागत है लेक्चर 7 में, जिसका विषय है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एआई ट्यूटर्स लर्निंग पाथ्स। इस सेशन में हम जानेंगे कि एआई कैसे एजुकेशन को इंडिविजुअल लर्नर के लिए पर्सनलाइज करता है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज या कोई ऑनलाइन कोर्स, हर स्टूडेंट अलग तरह से सीखता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में सभी को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन एआई इनेबल्ड सिस्टम्स हर स्टूडेंट की नीड्स के अनुसार लर्निंग प्लान बनाते हैं। इस लेक्चर में हम एआई ट्यूटर्स, अडैप्टिव कंटेंट डिलीवरी, स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम्स और रियल वर्ल्ड टूल्स जैसे स्क्विरल एआई और खान अकेडमी एआई को डिटेल में समझेंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये एक जरूरी बदलाव है जो लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव, इंक्लूसिव और एंगेजिंग बनाता है। चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी, जहां हर लर्नर को मिलता है अपना यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी शुरुआत हम इस बात से समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एक फिक्स्ड फॉर्मेट पर बेस्ड होता है। सेम सिलेबस, सेम टीचिंग मेथड, सेम पेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड, स्टाइल, इंटरेस्ट और ग्रास्पिंग पावर अलग होती है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडियो बेस्ड, तो कोई हैंड्स ऑन करके सीखता है। यहाँ एआई एक गेम चेंजर की तरह आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट के इंटरैक्शन डेटा, जैसे कि क्विज स्कोर्स, टाइम स्पेंट ऑन लेसन्स, मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल पहचानता है। फिर उसी के अनुसार पर्सनलाइज्ड कंटेंट, हिंट्स, फीडबैक और असाइनमेंट्स रेकमेंड करता है। इससे न केवल स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ता है, बल्कि लर्निंग रिटेंशन भी इंप्रूव होती है। सेल्फ पेस्ड लर्नर्स के लिए ये अप्रोच कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एजुकेशन को ट्रूली स्टूडेंट सेंट्रिक बना देता है, जो आज के डायनामिक वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में एआई का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। सबसे पहले रिपेटिटिव टास्क्स जैसे ग्रेडिंग, अटेंडेंस लेना और टाइम टेबल मैनेज करना ऑटोमेट कर देता है, जिससे टीचर्स को कंटेंट डिलीवरी और स्टूडेंट सपोर्ट पर ज्यादा फोकस करने का समय मिलता है। इसके अलावा एआई पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस भी देता है, मतलब कौन सा स्टूडेंट किस टॉपिक में वीक है, उसे कौन सा लेसन या वीडियो हेल्प कर सकता है, ये एआई एलएमएस खुद सजेस्ट करता है। इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी भी एनहांस होती है, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए एआई बेस्ड स्क्रीन रीडर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूशंस भी एआई की मदद से परफॉर्मेंस इंसाइट्स जनरेट करके पॉलिसी और करिकुलम डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। हाइब्रिड क्लासरूम्स, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग मिक्स होता है, उनमें एआई सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो एआई न केवल टीचिंग को सिंप्लीफाई करता है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम को अधिक एफिशिएंट और लर्नर फ्रेंडली बनाता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब है कि हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत और पेस के अनुसार एजुकेशन मिले। इसमें एआई की मदद से कोर्स कंटेंट, असेसमेंट्स, फीडबैक और लर्निंग एक्टिविटीज को इस तरह से कस्टमाइज किया जाता है कि हर लर्नर को बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिले। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अलजेब्रा में दिक्कत है, तो उसका लर्निंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे बेसिक अलजेब्रा के मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस क्विजेस और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। वहीं अगर कोई स्टूडेंट तेजी से सीख रहा है, तो सिस्टम उसे एडवांस टॉपिक्स की ओर रीडायरेक्ट कर देगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्टूडेंट को अपने लर्निंग जर्नी का मालिक बनाता है। वो अपने पेस पर, अपने तरीके से, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के आधार पर सीखता है। इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी लर्नर्स को ज्यादा मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट बनाती है, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एलएमएस में एआई इंटीग्रेशन लर्निंग को और भी पावरफुल बना देता है। एक सिंपल एलएमएस सिर्फ असाइनमेंट्स कलेक्ट करता है या वीडियोस होस्ट करता है, लेकिन एआई इनेबल्ड एलएमएस स्टूडेंट के हर इंटरैक्शन को ट्रैक करता है, जैसे कि कौन से टॉपिक में टाइम ज्यादा लगा, कहां गलतियां की या किस क्विज में बार बार फेल हो रहे हैं। इन डेटा पॉइंट्स की मदद से एआई प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करता है और अर्ली वार्निंग देता है, कौन से स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रिस्क में हैं या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इससे टीचर्स को टाइमली फीडबैक और पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स को भी नेक्स्ट टॉपिक रिकमेंडेशंस मिलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स आपकी पसंद की मूवी सजेस्ट करता है, वैसे ही एलएमएस आपको नेक्स्ट लर्निंग मॉड्यूल दिखाता है। ये इंटायर प्रोसेस फीडबैक लूप्स को एनहांस करता है और लर्निंग को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स (आईटीएस) एक तरह के एआई पावर्ड पर्सनल ट्यूटर्स होते हैं, जो हर स्टूडेंट के लर्निंग पैटर्न को समझकर उसके अनुसार गाइडेंस देते हैं। ये सिस्टम सिमुलेट करते हैं वन-ऑन-वन इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे एक रियल ट्यूटर स्टूडेंट को पढ़ाता है
और डाउट्स क्लियर करता है, वैसे ही ITS कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हिंट्स और रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जब स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो ITS तुरंत बताता है कि कहाँ गलती हुई और किस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। डिफिकल्टी लेवल भी अडेप्ट होता है, इजी से स्टार्ट करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए स्क्विरल AI और कार्नेगी लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स मैथ और साइंस में पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग देते हैं जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। ITS का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 24/7 अवेलेबल होते हैं और लर्नर्स को इंडिपेंडेंट लर्निंग में सपोर्ट करते हैं। अडैप्टिव कंटेंट डिलीवरी एक ऐसा तरीका है जिसमें कोर्स कंटेंट को हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और लर्निंग स्पीड के आधार पर डायनामिकली मॉडिफाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लर्नर किसी टॉपिक को बार बार गलत कर रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस टॉपिक का सिंपलर वर्जन दिखाएगा, एडिशनल एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेगा या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स असाइन करेगा। वहीं फास्ट लर्नर्स के लिए चैलेंज बढ़ा दिया जाता है ताकि बोर्डम ना हो। ये AI का रियल पावर है, कंटेंट को स्टैटिक ना रखते हुए उसे हर लर्नर के लिए डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बना देना। इससे मास्टरी लर्निंग पॉसिबल हो जाता है, मतलब एक टॉपिक में पूरी तरह से प्रोफिशिएंसी हासिल करने के बाद ही अगला टॉपिक अनलॉक होता है। यह अप्रोच स्टूडेंट्स को कंफ्यूज्ड या ओवरवेल्म्ड होने से बचाता है और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को प्रमोट करता है। रियल टाइम स्टूडेंट फीडबैक AI का एक सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है। पहले स्टूडेंट्स को टीचर के फीडबैक का इंतजार करना पड़ता था, जैसे एग्जाम्स के बाद मार्क्स मिलना। लेकिन AI सिस्टम्स जैसे कि इंटेलिजेंट क्विजेस, इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स या डिजिटल लैब स्टूडेंट के हर एक्शन को इंस्टेंटली एनालाइज करते हैं और उसी वक्त फीडबैक दे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी MCQ में स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया तो सिस्टम तुरंत बताएगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और क्यों। इससे लर्नर अपनी गलती तुरंत समझकर रेक्टिफाई कर सकता है। साथ ही AI ये भी ट्रैक करता है कि कोई कॉन्सेप्ट बार बार गलत हो रहा है या प्रोग्रेस स्लो है, तो ऐसे में पर्सनलाइज्ड हिंट्स और लर्निंग रिसोर्सेज सजेस्ट किए जाते हैं। टीचर्स को भी ये डेटा मिल जाता है जिससे वे अपने टीचिंग मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह रियल टाइम फीडबैक न केवल लर्निंग को फास्टर बनाता है बल्कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लर्नर भी बनाता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एजुकेशन में AI का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज केस है। इसमें AI सिस्टम्स पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर आउटकम्स का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट के क्विज अटेम्प्ट्स में लगातार परफॉर्मेंस गिर रही है तो सिस्टम टीचर को अलर्ट भेज सकता है कि ये स्टूडेंट शायद ड्रॉप आउट रिस्क पर है या स्ट्रगलिंग है। इससे पहले कि कोई बड़ा एकेडमिक सेटबैक हो, इंटरवेंशन लिया जा सकता है, जैसे रिमीडियल क्लासेस या पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग। इंस्टीट्यूशंस भी प्रेडिक्टिव मॉडल्स की मदद से करिकुलम प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और फैकल्टी ट्रेनिंग में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये सिर्फ एकेडमिक स्कोर्स तक सीमित नहीं रहता। एंगेजमेंट डेटा, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन और इवन इमोशनल टोन भी प्रेडिक्टिव इनसाइट्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स नॉट ओनली हेल्प्स एट द स्टूडेंट लेवल बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। कस्टम लर्निंग पाथ्स यूजिंग AI का मतलब है हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक लर्निंग जर्नी तैयार करना। इमेजिन कीजिए एक ऐसा मैप जो हर लर्नर के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंटरेस्ट्स और गोल्स के आधार पर ऑटोमेटिकली बनता है। AI इसी काम को करता है। जब स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल करता है तो उसका इंटरैक्शन डेटा, जैसे कि क्विज रिजल्ट्स, वीडियो वॉच टाइम, फीडबैक को ट्रैक करके सिस्टम पर्सनलाइज्ड रोड मैप तैयार करता है। इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट, क्विजेस, सिमुलेशंस एंड इवन पीयर लर्निंग एक्टिविटीज शामिल हो सकते हैं। ये पाथ स्टैटिक नहीं होता, जैसे जैसे स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे AI उसे एडजस्ट करता है। फास्ट लर्नर्स को नेक्स्ट मॉड्यूल जल्दी अनलॉक हो जाता है, जबकि स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। इस अप्रोच से स्टूडेंट्स ओनरशिप महसूस करते हैं, जिससे एंगेजमेंट और मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। लर्निंग स्टाइल डिटेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे AI ये समझता है कि स्टूडेंट किस तरीके से सबसे बेहतर सीखता है, विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक। ये पहचानने के लिए AI यूजर बिहेवियर को एनालाइज करता है, जैसे कौन से वीडियोस बार बार देखे गए, क्या सबटाइटल्स यूज हो रही हैं, या इंटरैक्टिव सिमुलेशंस में पार्टिसिपेशन कैसा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट डायग्राम्स और इन्फोग्राफिक्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो सिस्टम उसे विजुअल कंटेंट ज्यादा सजेस्ट करेगा। इससे लर्निंग प्रोसेस एफिशिएंट बनती है और फ्रस्ट्रेशन कम होता है। AI न सिर्फ फॉर्मेट डिटेक्ट करता है बल्कि कंटेंट की डिलीवरी मोड को भी पर्सनलाइज करता है, जैसे नरेशन इनेबल करना, फॉन्ट साइज चेंज करना या एनिमेशंस ऐड करना। लर्निंग स्टाइल डिटेक्शन से ड्रॉप आउट रेट्स कम होते हैं
और डाइवर्स लर्नर्स के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन सुनिश्चित होती है। वर्चुअल टीचर्स और मेंटर्स का कॉन्सेप्ट आज बहुत रियल हो चुका है थैंक्स टू एआई। ये वर्चुअल एवटार्स या चैट बेस्ड बॉट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को एकेडमिक और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये 24/7 अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन करवा सकते हैं या इवन मोटिवेशन के लिए चैट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए खान एकेडमी का खानमीगो एक एआई पावर्ड मेंटर है जो पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज देता है और ह्यूमन लाइक इंटरैक्शन करता है। ऐसे वर्चुअल टीचर्स रिमोट या अंडरसर्व्ड एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने में भी मदद करते हैं जहां अच्छे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, ये मेंटर्स कभी टायर्ड नहीं होते, कभी अनअवेलेबल नहीं होते और हमेशा डेटा ड्रिवन अनबायस्ड फीडबैक देते हैं। इससे स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंट और रिस्पॉन्सिव सपोर्ट मिलती है। गेमिफिकेशन एजुकेशन को फन और एंगेजिंग बनाने का एक शानदार तरीका है और एआई इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम लर्निंग में पॉइंट्स, बैजेस, लेवल्स और रिवॉर्ड्स जैसी गेम एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। एआई हर स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और उसी आधार पर रिवॉर्ड्स असाइन करता है, जैसे माइलस्टोन बैजेस या लेवल अप एनिमेशंस। कंपटीशन हेल्दी बनी रहती है और लर्नर्स को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है जो उन्हें नेक्स्ट गोल के लिए इंस्पायर करता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर्सनलाइज्ड लीडर बोर्ड्स भी शो करते हैं जिससे स्टूडेंट्स खुद को पीयर्स से कंपेयर कर पाते हैं। गेमिफिकेशन सिर्फ मजेदार नहीं होती, ये एक साइंटिफिकली बैक्ड मेथड है जिससे डोपामिन रिलीज होता है और लर्निंग रिटेंशन बढ़ती है। इससे स्टूडेंट्स डेली लर्निंग हैबिट डेवलप करते हैं और पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की ओर ट्रांजिशन करते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन और रिवीजन ट्रेडिशनली बहुत बोरिंग और स्ट्रेसफुल प्रोसेस होती थी, लेकिन एआई ने इसे पूरी तरह बदल दिया है। अब स्टूडेंट्स को जेनेरिक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। एआई उनके प्रीवियस मिस्टेक्स और परफॉर्मेंस हिस्ट्री के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड क्विजेस, फ्लैश कार्ड्स और मॉक टेस्ट जनरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट रिपीटेडली टेंसेस में गलती कर रहा है तो रिवीजन प्लान उसी टॉपिक पर फोकस करेगा। साथ ही स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक, जहां डिफिकल्ट टॉपिक्स को रेगुलर इंटरवल पर दोहराया जाता है, भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। इससे न केवल रिटेंशन इंप्रूव होता है बल्कि एग्जाम एंग्जाइटी भी कम होती है क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा अपडेटेड रहते हैं। रिवीजन टाइम स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है और लर्नर्स को लास्ट मिनट क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सनलाइज्ड रिवीजन एक स्मार्ट और फोकस्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी बन गई है। स्टूडेंट एंगेजमेंट मॉनिटर करना हर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंगेज स्टूडेंट ही इफेक्टिवली लर्न करता है, लेकिन रियल टाइम एंगेजमेंट मेजर करना मैन्युअली मुश्किल होता है। एआई यहां भी गेम चेंजर बनकर आता है। आई इनेबल सिस्टम्स माउस मूवमेंट, क्लिक रेट, क्विज रिस्पॉन्स टाइम, वीडियो पॉज फ्रीक्वेंसी और इवन फेशियल एक्सप्रेशन, अगर वेब कैम ऑन हो, जैसे मैट्रिक्स एनालाइज करते हैं। इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट अटेंटिव है या डिस्ट्रैक्टेड। लो एंगेजमेंट डिटेक्ट होने पर सिस्टम सजेस्ट करता है कंटेंट चेंज करें, माइक्रो ब्रेक लें या इंटरैक्टिव मॉड्यूल शुरू करें। टीचर्स को भी टाइमली अलर्ट्स मिलते हैं जिससे वो इंटरवेंशंस कर सकते हैं। ये अप्रोच पैसिव ऑब्जर्वेशन को एक्टिव मैनेजमेंट में बदल देता है और लर्निंग आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखते हैं जो ये दिखाते हैं कि एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग में कैसे रेवोल्यूशन ला रहा है। सबसे पहले है स्क्विरल एआई, जो चाइना में यूज होता है और रियल टाइम में स्टूडेंट के लर्निंग बिहेवियर को एनालाइज करके हर लर्नर के लिए यूनिक पाथ क्रिएट करता है। फिर है खान एकेडमी का खानमीगो, जो चैट जीपीटी की तरह पर्सनलाइज्ड ट्यूटर बनकर स्टूडेंट के साथ डायलॉग करता है। यूके का सेंचुरी टेक भी अडैप्टिव लर्निंग पाथ्स ऑफर करता है जो टीचर इनसाइट्स के साथ सिंक होता है। ड्रीम बॉक्स एक मैथ लर्निंग टूल है जो रियल टाइम फीडबैक देकर लर्नर्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देता है। इन सभी टूल्स का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहा है। रिटेंशन रेट इंप्रूव हुए हैं, ड्रॉप आउट रेट कम हुए हैं और स्टूडेंट्स की डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। ये एग्जाम्पल साबित करते हैं कि एआई सिर्फ सपोर्टिव टूल नहीं है बल्कि एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें डेटा प्राइवेसी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासकर एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में। एआई टूल स्टूडेंट्स का बहुत सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे क्विज रिजल्ट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लर्निंग स्पीड, इंटरैक्शन लॉग्स और कभी-कभी वेबकैम फुटेज तक। अगर ये डेटा सिक्योर नहीं है तो मिसयूज या डेटा ब्रीच का खतरा रहता है।
इसलिए मॉडर्न ईडी-टेक प्लेटफॉर्म्स को जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कोपा, चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट और इंडिया स्पेसिफिक आईटी पॉलिसीज को फॉलो करना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका डेटा किस लिए और कैसे यूज किया जा रहा है। सिक्योर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड बन चुका है। और एथिकल कंसिडरेशंस भी जरूरी हैं, जैसे कि प्रोफाइलिंग में बायस न हो और एआई कोई अनफेयर रिकमेंडेशन न करे। याद रखिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग तभी सेफ है जब प्राइवेसी रिस्पेक्टेड हो। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख टूल्स की जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग में एआई को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। सबसे पहले है स्क्विरल एआई। ये चीन में इस्तेमाल होता है और हर स्टूडेंट के माइक्रो लेवल परफॉर्मेंस को ट्रैक करके मिनट बाय मिनट लेसन पाथ बदलता है। फिर आता है खानमिगो, खान एकेडमी का चैट जीपीटी बेस्ड एआई मेंटर जो ह्यूमन लाइक इंटरैक्शन में स्किल्ड है। यूके का सेंचुरी टेक हर स्टूडेंट के लिए एआई जनरेटेड लेसन मैप्स तैयार करता है और टीचर्स को एक्शनेबल इंसाइट्स देता है। वहीं स्मार्ट स्पैरो एक अडैप्टिव ई लर्निंग मॉड्यूल है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को भी कस्टमाइज करता है। इन टूल्स की ब्यूटी ये है कि इनका फोकस केवल कंटेंट डिलीवरी पर नहीं है, बल्कि लर्निंग आउटकम्स पर है। क्या स्टूडेंट एक्चुअली सीख रहा है या नहीं? ये टूल्स लर्निंग को ट्रूली पर्सनलाइज्ड और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम्स जैसे गूगल क्लासरूम, मूडल या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आज हर स्कूल और कॉलेज में यूज हो रहे हैं। लेकिन जब इनमें एआई को इंटीग्रेट किया जाता है तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मैनेजमेंट टूल्स नहीं बल्कि स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट्स बन जाते हैं। एआई क्लासरूम एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, कौन स्टूडेंट रेगुलरली लॉग इन करता है, कौन असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट करता है और कौन इंटरैक्टिव कंटेंट प्रेफर करता है। ये डेटा टीचर्स को रियल टाइम इंसाइट्स देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन स्टूडेंट स्ट्रगलिंग है और कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। एआई बेस्ड प्लगइन्स असेसमेंट ऑटोमेट करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं और कंटेंट सजेशंस देते हैं। हाइब्रिड और फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल्स में ये इंटीग्रेशन और भी यूजफुल होता है, जहां क्लास में डिस्कशन और घर पर लर्निंग होती है। इन शॉर्ट, एआई क्लासरूम को रिस्पॉन्सिव और लर्नर सेंट्रिक बना देता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब रूरल और लो बैंडविड्थ एरियाज को भी टेक्नोलॉजी का इक्वल एक्सेस मिले। लेकिन चैलेंज ये है कि एआई टूल्स को चलाने के लिए स्टेबल इंटरनेट और प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। इसलिए कुछ सोल्यूशन सामने आए हैं, जैसे एज एआई जो डेटा को लोकली प्रोसेस करता है और क्लाउड की डिपेंडेंसी कम करता है। इसके अलावा ऑफलाइन फर्स्ट ऐप्स, लो डेटा मोड कंटेंट और लाइटवेट मोबाइल बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स रूरल स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हैं। सीएसआर इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पीएमईवीआईडीवाईए जैसे प्रोग्राम्स में एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को रूरल स्कूल्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का डेमोक्रेटाइजेशन तभी पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी हर लर्नर तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। एआई को कभी टीचर का कंपेटिटर नहीं समझना चाहिए, बल्कि कोलैबोरेटर के रूप में देखना चाहिए। टीचर एआई कोलैबोरेशन मॉडल्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जहां रिपेटिटिव और एनालिटिकल टास्क्स एआई करता है, जैसे कि क्विज चेकिंग, स्टूडेंट प्रोग्रेस एनालिसिस और कंटेंट रिकमेंडेशंस। वहीं टीचर्स फोकस करते हैं क्रिएटिविटी, डाउट सॉल्विंग और इमोशनल सपोर्ट पर। को टीचिंग फ्रेमवर्क्स भी इमर्ज हो रहे हैं, जहां एआई एक साइलेंट असिस्टेंट की तरह काम करता है और टीचर मेन गाइड होते हैं। ये बैलेंस जरूरी है ताकि एथिकल डिसीजन मेकिंग और स्टूडेंट वेलबींग बना रहे। टीचर्स को भी एआई टूल्स यूज करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वो इन सिस्टम्स का सही यूज करें और बायस या मिसयूज से बचें। इन शॉर्ट, एआई empowers teachers, not replaces them. Together, they can build a much stronger and responsive education system. पर्सनलाइज्ड लर्निंग का भविष्य बहुत एक्साइटिंग है। आज जो एआई ट्यूटर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बट फ्यूचर में ये और भी इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, मतलब स्टूडेंट के मूड और स्ट्रेस लेवल को समझकर कंटेंट डिलीवरी को एडजस्ट करेंगे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस भी डेवलप हो रहे हैं, जो लर्निंग को थॉट लेवल पर पर्सनलाइज करेंगे। वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर क्लासरूम्स एआई के साथ मिलकर इमर्सिव और कस्टमाइज्ड लर्निंग स्पेसेस बनाएंगे, जहां हर लर्नर का एनवायरनमेंट उसकी जरूरतों के हिसाब से चेंज होगा। गवर्नमेंट और ईडी-टेक कंपनीज मिलकर लार्ज स्केल लर्निंग एनालिटिक्स डेवलप कर रही हैं, जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस को इम्प्रूव करेंगे। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन भी एआई से पॉसिबल हो रही है, जहां लर्नर्स अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जहां लर्निंग पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक और इंक्लूसिव होगी।
आइए पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बेनिफिट्स को एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है बेटर एंगेजमेंट, क्योंकि जब लर्निंग आपकी पेस और इंटरेस्ट के अनुसार होती है तो बोर्डम कम होता है और अटेंशन बढ़ता है। दूसरा, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट। एआई अर्ली वार्निंग साइंस डिटेक्ट कर लेता है और टाइमली हेल्प प्रोवाइड करता है। तीसरा, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, क्योंकि लर्नर्स को वही कंटेंट मिलता है जो उनकी जरूरत के अनुसार होता है। चौथा, एफिशिएंट वर्कफ्लोज फॉर टीचर्स। रूटीन काम एआई कर देता है और टीचर्स अपना फोकस पर्सनलाइज्ड टीचिंग पर रखते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, स्केलेबिलिटी। एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन पूरे देश में डिप्लॉय हो सकता है, जिससे रूरल और रिमोट लर्नर्स को भी क्वालिटी लर्निंग मिले। पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एजुकेशन का नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन है। चलिए अब हम रियल वर्ल्ड यूज केसेस को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एआई का इस्तेमाल मैथ और साइंस में अडैप्टिव लर्निंग के लिए हो रहा है, जहां स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। टेस्ट प्रेपरेशन में स्पेस्ड रेपिटेशन और एआई जनरेटेड क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट को स्मार्ट रिवीजन में मदद करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग में एआई चैटबॉट्स ग्रामर करेक्शन और कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कराते हैं। एलएमएस डैशबोर्ड्स टीचर को अलर्ट्स देते हैं, जैसे कि कौन स्टूडेंट पीछे चल रहा है या डिसएंगेज्ड है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए भी एआई मेंटर्स जैसे कि वो बॉट स्टूडेंट्स को काउंसलिंग और इमोशनल चेक-इन्स प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ पॉसिबिलिटीज नहीं हैं, ये ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और उनके असर भी दिख रहे हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का हर यूज केस एक स्टेप है स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन की ओर। पर्सनलाइज्ड लर्निंग को प्रमोट करने में सरकार और स्टार्टअप्स दोनों की बहुत अहम भूमिका है। सरकार पॉलिसीज और फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे एआई बेस्ड ईडी टेक इनिशिएटिव्स ग्रो कर सकें। उदाहरण के लिए भारत सरकार का पीएमईवीआईडीवाईए, दीक्षा प्लेटफॉर्म और नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एनडीईएआर जैसे प्रोग्राम्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग को मास लेवल पर एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरी ओर कई इंडियन स्टार्टअप्स जैसे डाउटनट, एम्बाइब, क्लास प्लस और वेदांतु एआई को यूज करके पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी लोकल लैंग्वेजेस में। स्टार्टअप्स तेजी से इनोवेशन लाते हैं और सरकार इन इनोवेशंस को रूरल और गवर्नमेंट स्कूल्स तक पहुंचाने में मदद करती है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो लर्निंग डेमोक्रेटाइज होती है, यानी हर बच्चा चाहे शहर में हो या गांव में क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस पा सकता है। इसलिए यह सिनर्जी भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रही है। असाइनमेंट सेक्शन में अब हम उन सवालों की बात करेंगे जो लर्नर्स को इस लेक्चर को अच्छे से समझने और रिवाइज करने में मदद करेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड हाउ डज एआई सपोर्ट इट? ये आपको कोर कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी देगा। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एआई इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन को समझने में हेल्प करेगा। तीसरा, डिस्क्राइब इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स विद एग्जांपल्स। ये आपको कार्नेगी लर्निंग या स्क्विरल एआई जैसे टूल्स को एनालाइज करने का मौका देगा। चौथा सवाल है, हाउ डज एआई प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक टू लर्नर्स, जिससे आप फीडबैक सिस्टम्स के मैकेनिज्म्स को समझ सकें। और पांचवां सवाल, लिस्ट बेनिफिट्स ऑफ अडैप्टिव कंटेंट डिलीवरी। ये आपको कंटेंट कस्टमाइजेशन के इम्पैक्ट समझने में मदद करेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कंसेप्चुअल और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग दोनों को क्लियर करेगा। असाइनमेंट पार्ट 2 में हम कुछ और डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एआई इन लो बैंडविड्थ एरियाज? इससे आप सोचेंगे कि इंक्लूसिव एआई सॉल्यूशंस कैसे डेवलप हो सकते हैं। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई जनरेटेड कस्टम लर्निंग पाथ्स। यह आपको डेटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन लॉजिक को एक्सप्लोर करने का मौका देगा। तीसरा, डिस्कस गेमिफिकेशन टेक्निक्स सपोर्टेड बाय एआई। ये दिखाता है कि मोटिवेशन और एंगेजमेंट में एआई की क्या भूमिका है। चौथा सवाल, डिस्क्राइब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इन एजुकेशन विद अ यूज केस। ये एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। पांचवा सवाल, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर आई टीचर कोलैबोरेशन, जो कि एक वेरी फ्यूचरिस्टिक और प्रैक्टिकल टॉपिक है। इन असाइनमेंट से आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगी। अब बात करते हैं विवा वोस क्वेश्चंस की, जो कि ओरल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएमएस एंड इटएस? ये आपको दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को कंपेयर करने को कहता है। दूसरा, हाउ डज एआई हेल्प इन टेस्ट प्रिपरेशन? इससे आप एआई बेस्ड रिवीजन स्ट्रैटेजीज को आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तीसरा सवाल, नेम 2 एआई टूल्स फॉर एजुकेशन एंड देयर फंक्शंस, जैसे खनमिगो, स्क्विरल एआई, इम्बाइब आदि। चौथा, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा प्राइवेसी इन ईडी टेक एआई?
ये आपको एथिकल एस्पेक्ट पर बोलने की प्रैक्टिस देगा। 5वां सवाल, डिफाइन अडैप्टिव लर्निंग विद वन रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कम्युनिकेशन दोनों की टेस्ट करेगा। विवा क्वेश्चंस शॉर्ट और क्रिस्प होते हैं, लेकिन इनका जवाब थॉटफुल होना चाहिए। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम कुछ और कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल, हाउ डज एआई डिटेक्ट लर्निंग स्टाइल्स? ये एक्सप्लेन करता है कि बिहेवियरल डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। दूसरा सवाल, मेंशन वन एआई टूल यूज्ड इन इंडियन क्लासरूम्स, जैसे कि दीक्षा ऐप या वेदांतुज एआई एनेबल्ड डैशबोर्ड्स। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक डज एआई गिव टू स्टूडेंट्स? रियल टाइम, इंस्टेंट, कस्टमाइज्ड फीडबैक का एग्जाम्पल दें। चौथा सवाल, व्हाई इज स्टूडेंट एंगेजमेंट ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट? एंगेजमेंट और आउटकम के बीच का कनेक्शन बताएं। पांचवां सवाल, स्टेट वन लिमिटेशन ऑफ एआई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम्स, जैसे कि बायस, ओवर डिपेंडेंस या इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ये सवाल आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट करने में हेल्पफुल होंगे। Thank you for joining me in this deep dive on personalized learning, AI tutors learning paths. आज हमने समझा कि AI कैसे मॉडर्न एजुकेशन को पर्सनलाइज बना रहा है, चाहे वो अडैप्टिव कंटेंट हो, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स हो या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। हमने रियल वर्ल्ड टूल्स जैसे स्क्विरल AI, खनमीगो और सेंचुरी टेक के यूज केसेस भी देखे। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि टीचर्स और AI कैसे मिलकर एक बेहतर इकोसिस्टम बना सकते हैं और रूरल एरियाज में चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है। अब जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑटोमेशन, कंटेंट जनरेशन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन यूजिंग AI, यानी AI किस तरह टीचर्स के काम को आसान बना रहा है और लर्निंग कंटेंट को यूनिवर्सल बना रहा है। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, AI isn't replacing teachers, it's empowering education.